कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है। आया, मैं कह रही हूँ राखी आने वाला है, रक्षाबंधन। अपने भैया को राखी बांधने आओगी ना? तो मैं कह रही हूँ चलिए आओ, अब कितना दिन बचा ही है, तो आ जाओ जल्दी। तुमसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है और गर्मी में आई थी, एक दिन के लिए आई थी, अपनी सास की वजह से जल्दी चली गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ चलिए आओ। अरे मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों बिटिया, ऐसे क्यों बोल रही हो? दिल तोड़ देती हो तुम मेरा। तुमसे आने को कहेंगे तुरंत तुम मेरी बात को काट देती हो। मम्मी मेरे घर की परिस्थितियाँ नहीं अच्छी हैं, तुम समझने की कोशिश करो। मेरी सास बीमार है और उनसे कोई काम नहीं होता है, तो अगर मैं चली आऊंगी तो घर के काम कौन करेगा? मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ रक्षाबंधन पे आऊंगी जरूर, लेकिन मैं 10-15 दिन पहले नहीं आ सकती हूँ मम्मी, सास की तबीयत नहीं ठीक है। बिटिया हम तो पक गए कि तुम्हारी सास की तबीयत नहीं ठीक है, अब भी फोन करो तुम सिर्फ एक ही बात कहती हो, मम्मी मेरी सास की तबीयत नहीं ठीक है, मेरी सास की तबीयत नहीं ठीक है। हम सुनते सुनते पक गए हैं एकदम। मानो या ना मानो, तुम्हारी सास बहुत बड़ी नौटंकीबाज है। मुझे तो नहीं लगता कि बीमार है। भैया को काम न करना पड़े इसीलिए बहाना बना करके बीमारी का एक्टिंग की है। और तुम मिल गई हो ना एक नौकरानी की तरह, करो काम। तुम्हारी सास तो चाहती है कि तुम मायके के न जाओ, मायके आ जाओगी तो काम कौन करेगा? तुम्हारी सास झूठ बोलती है, हमें तो नहीं लगता कि बीमार है। खा के मोटाई है फिर भी बीमार है, मोटापा कस के चापा है फिर भी बीमार है, खाने में कोई कमी नहीं है फिर भी बीमार है। बीमार है तो हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? खाने पीने में कोई बीमारी नहीं होता है, कस के खाएंगी, बात चारों तरफ से उनको बीमारी घेर लेगा। जानते हैं तुम चली आओगी तो काम कौन करेगा? हमारी एक सास की काम करने की आदत छूट गई है। जानती बिटिया, जिसकी काम करने की आदत छूट जाती है उसको बहुत आँच आता है काम करने में। मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? मम्मी प्लीज मेरी सास के बारे में ऐसा मत कहो, वो वास्तव में बीमार है और तुम नहीं जानती हो, नहीं समझती हो, तुमसे क्या कहे। और तुम भी मम्मी शुरू हो जाती हो ना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। मम्मी मेरी सास वास्तव में बीमार है। बिटिया वो बीमार नहीं है, वो बीमारी का नौटंकी बना ली है। तुम्हारे घर का ये रोज रोज का नाटक है। बीमार नहीं है, हम तो तुमसे कहेंगे अपना बैग पैक करो और चली आओ। दिन यहाँ रहोगी, बैठ के खाओगी, तुम्हारी भाभी तुमको खाना पीना बना के देंगी। कम से कम 10 दिन आराम कर लो, आ जाओ। दिन भर घर में चकर घिन्नी की तरह काम करती रहती हो, सुबह से रात तक तुम काम करती रहती हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ छाया चली आओ। सास का ज्यादा चिंता मत करो, वो बुढ़ा कर लेंगी काम। पता नहीं क्यों उनके बारे में तुम इतना सोच रही हो। अरे मम्मी तुम समझने की कोशिश करो, मैं उनके साथ रहती हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि बीमार है। तो मम्मी रखो, हमको काम करना है और हम नहीं आ सकते हैं। भी थोड़ा अंड बंद कहना बंद करो। मम्मी तुमको नहीं लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बोलती हो? कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रही हो, थोड़ा कम बोला करो। कम बोले बिटिया, तुमको पैदा किए हैं, तुम्हारा दुख तकलीफ अच्छा नहीं लगता है, माँ है इसे बोल रहे हैं। तुम्हारी चिंता होती है, तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं कि चलिए आओ, 4 दिन यहाँ बैठ के खाओगी आराम से। 4 दिन बाद क्या होगा? मुझे उन लोगों के पास से जाना है। दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या करेंगे फिर बताओ? अपने ससुराल में ही रहना है ना, अपनी सास ससुर अपने पति सबके साथ ही रहना है ना। तुमको साफ साफ बता दे रहे हैं, हम इन लोगों से युद्ध करके नहीं आ सकते हैं। हम रक्षाबंधन पे चले आएंगे। पता है मम्मी, हम सुबह आए और शाम को निकल लेंगे। मेरी सास की तबीयत नहीं ठीक है। तो बिटिया बाहर में जाओ, तुम्हारी सास की तबीयत नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, हम सुनते सुनते पक गए हैं। अब हमारे सामने ये गाना मत गाया करो, नहीं तो हम भी कुछ दिन में बीमार हो जाएंगे। मम्मी तुम शारीरिक रूप से तो बीमार नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से बीमार तुम हो गई हो। क्योंकि मम्मी तुम भी अगर एक बात पकड़ लेती हो तो फेंकती रहती हो। तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, समझ गई? अच्छा ठीक है मम्मी, अब फोन रखें? बिटिया रखो फोन, जाओ अपनी सास की सेवा करो क्योंकि तुम्हारी सास बीमार है। हाँ मम्मी ये तो सच है कि मेरी सास बीमार है। देखो बिटिया, नहीं तो हम भी बीमार हो जाएंगे। बाहर में जाए तुम्हारी सास, सुनते सुनते हम पक गए, बीमार है बीमार है बीमार है। मम्मी जी आपसे एक बात कहने आई हूँ। क्या कहना चाह रही हो? मम्मी मैं ये कह रही हूँ कि रक्षाबंधन आने वाला है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। क्या वो दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? रक्षाबंधन आज है, क्या जाओगी मायके? मायके जाने की जरूरत नहीं है। तुम मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम देख रही हो कि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। मायके जाएंगे, रक्षाबंधन आने वाला है, इसमें तो 30 त्योहार ही आता रहता है। मायके को जाने की जरूरत नहीं है। हाँ
जिस दिन रक्षाबंधन रहेगा उस दिन चली जाना और शाम को लौट आना। मम्मी जी जाने दीजिए ना, की छुट्टी में भी मैं ज्यादा दिन अपने मायके नहीं रह पाई थी और मेरी मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, इसे जाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी जी मुझे जाने दीजिए। हम साफ साफ बता देते हैं कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब मेरे सामने फालतू की बातें मत करो। तो अपनी सास की फिक्र है नहीं? देखो मेरी बेटी, उसकी सास की तबीयत नहीं ठीक है, नहीं आई यहाँ पर, हम बुला रहे हैं फिर भी नहीं आई। तुम हो कि अपने मायके जाना चाहती हो? देख रही हो कि तुम्हारी सास की भी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है और आँख फूटा है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। बेटी से सीखो, कितनी अच्छी है, देखो अपनी सास की सेवा कर रही है। बिटिया से फोन पे 1 घंटा बात किए हैं, यही हम कह रहे थे बिटिया चली आओ, लेकिन मेरी बिटिया बोली कि नहीं मम्मी मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी सास की तबीयत खराब है। तुम हो मेरी तबीयत खराब है और तुमको अपने मायके जाना है, जाने का धुन पकड़ के खड़ी हो गई हो। मम्मी जी लेकिन आपकी तबीयत इतनी ज्यादा नहीं खराब है, उनकी सास की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा तो तुम चाहती हो हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं तो हम भी बीमार हो जाएंगे? हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं वही बीमार होते हैं, ग्लूकोज का बोतल चढ़ता रहेगा तभी बीमार हम कहे जाएंगे? हम बीमार है नहीं। मम्मी जी मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्या कह रही हो हमको अच्छी तरह पता है। मना रही हो कि तुम्हारे साथ भी बीमार हो जाए, ये राजपाट तुमको मिल जाए, इस घर की महारानी बन जाओ। साफ साफ सुन लो, अभी हम मरने वाले नहीं हैं और तुम्हारा राज भी नहीं आएगा। अरे मम्मी जी ये आप क्या बोल रही है, बात का बतंगड़ बना दी। चाहेंगे मम्मी जी क्या बीमार हो? क्या ये उल्टी सीधी बातें कर रही है? सब समझ रहे हैं भाई, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मम्मी जी आप बीमार नहीं हो, तुम हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाएंगे तभी बीमारी हमारी तुमको दिखाई देगी, तो हमारी बीमारी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कहे हैं। तुम यही समझा रही थी ना कि मम्मी जी दीदी के साथ ज्यादा बीमार है। अरे ज्यादा कम बीमार क्या होता है, बीमारी तो बीमारी होती है ना, उनकी साथ भी बीमार है और हम भी बीमार हैं, लेकिन तुमको हमारी बीमारी दिखाई नहीं दे रही है। करम फूटा है कि तुम्हारी जैसी बहू हमको मिली है। बिटिया को देखो, सास की तबीयत नहीं ठीक है, मायके नहीं आई। तुम कितनी उतावली हो मायके जाने के लिए? नहीं कि सुबह सुबह अच्छा नाश्ता बना के ले आए, आके खड़ी हो गई कि मम्मी जी मुझे मायके जाना है। तुम मायके जाओ या ना जाओ, लेकिन हमको तुम हॉस्पिटल जरूर पहुंचवा दोगी। हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे तब तुमको लगेगा कि मम्मी जी बीमार हो गई हैं, उसका बोतल उतर चढ़ेगा, हो सकता है खून भी चढ़े, तब तुमको हम ज्यादा बीमार नजर आएंगे। मम्मी जी हम आपसे कहना कुछ चाह रहे हैं और आप समझ कुछ और रही हैं। मम्मी जी हम जा रहे हैं आपके लिए नाश्ता बनाने। ठीक है आप बहुत बीमार हैं, सॉरी मम्मी जी हमसे गलती हो गई और हम अपने मायके नहीं जाएंगे। जी आप अगर कहेंगी तो हम रक्षाबंधन पर भी नहीं जाएंगे। तो इतना बड़ा त्याग मत करना, रक्षाबंधन पे जरूर चली जाना। हाँ सुबह जाना और शाम को लौट आना। मम्मी जी सुबह जाएंगे और शाम को लौट आएंगे, आप चिंता मत करिए। हम चिंता तो करते ही नहीं है, हम सिर्फ चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। ठीक है मम्मी जी मुझसे गलती हो गई और आप प्लीज इतना उल्टा मत सोचा करिए और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप बीमार हो और हॉस्पिटल में आप एडमिट हो। चलो भला कुछ ज्ञान तो जागा, जाओ नाश्ता बना के ले आओ। मम्मी अरे छाया की आवाज कहाँ सुनाई दे रही है? हे भगवान हम भी लगता है ना पागल हो जाएंगे, बिटिया के प्यार में ना पागल ही हो जाएंगे। मम्मी फिर मुझे क्या हो गया है? हे भगवान मेरी बिटिया चाह रही थी कि चली आए, लेकिन सास ऐसी कमीनी है कि बीमारी का बहाना बना करके बेड पे लेती है। और मेरी बिटिया तो साफ कह दी कि नहीं आ पाएंगे, अब रक्षाबंधन वाले दिन ही आएगी। मेरा भी लगता है दिमाग खराब हो गया है, एक तो बहू को इतना चिल्ला दी और अब बिटिया की आवाज सुनाई दे रही है। मम्मी पीछे देखो ना, बड़ कर रही हो, देखो ना मम्मी। साक्षी बिटिया तुम आ गई, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं मम्मी सच में आ गए मम्मी, ये कोई सपना नहीं है, हम सच में आए हैं। साक्षी बिटिया तुम कैसे आ गई? बस मम्मी आ गए तो आ गए। बिटिया ये तो बताओ ये चमत्कार हुआ कैसे? तो कही थी ना कि तुम्हारी सास बीमार है, तुम नहीं आ पाओगी। हाँ मम्मी वो बीमार तो है। मम्मी जानती हो क्या अच्छा हुआ, मेरी ननद आ गई और बोली कि भाभी आप अपने मायके चली जाइए ना। मम्मी जब मैं तुमसे फ़ोन पे बातें कर रही थी तो मेरी ननद सब सुन रही थी। मेरी ननद बोली कि भाभी आप अपने मायके चल जाइए और यहाँ का काम धाम मैं करूँगी और मम्मी की सेवा मैं करूँगी, आप अपने मायके जाइए। इसलिए मम्मी मैं चली आई। नहीं मम्मी वो मेरा बैग भी पैक करवाई है। तो मम्मी तुमसे कहती हूँ ना, आप मेरे ससुराल के लोग को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोला करो।
ससुराल के लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। बड़ी बात मम्मी, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। मम्मी काम बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ससुराल में लोग बहुत मान सम्मान और प्यार भी देते हैं। कहती हूँ वहाँ पे वो होता है। मम्मी तुम मेरी फिक्र मत किया करो। मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तुम्हारी सास को उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि तुम आ गई, हमको खुशी हो रही है ना, हम इसमें खुश हैं। मम्मी भी ना दिमाग का मम्मी कुछ ठीक नहीं है। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दीदी। भाभी आप मुझे बहुत अपसेट दिख रही हैं, बहुत दुखी लग रही हैं। कोई बात हो गई क्या? नहीं दीदी कोई बात नहीं हुई है। खड़ी मत रहो, नमस्ते दुआ सलाम हो गया है, जाओ मेरी बिटिया के लिए नाश्ता बना के ले आओ। हाँ कुछ अच्छा नाश्ता बनाना। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ बनाने। भाभी बैठिए ना, कुछ बनाने मत जाइए। 10 मिनट बाद एक कप चाय बना दीजिएगा और इससे ज्यादा कुछ मत बनाइए। पूरे रास्ते खाते पीते हुए आई हूँ, अभी अब मेरे पेट में जगह नहीं है। क्या ऐसे कैसे, क्यों नहीं खाओगी? बनाई हो तब बना, कुछ तो खाना पड़ेगा। मम्मी मैं तुमसे बोली ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा पेट है कि मरार है, कितना खाऊंगी? मम्मी मैं पूरे रास्ते खाते हुए आई हूँ। अभी पहले ये बताइए आप इतनी अपसेट क्यों हैं? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है, क्योंकि मम्मी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारी जब शुरू हो जाती हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हैं। जरूर हमारी मम्मी कुछ उल्टा सीधा बोली होंगी। बताएगा मम्मी, तुम बताओगी या भाभी आप बताओगी? बात क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई? कि आप लोगों में कुछ ना कुछ हुआ तो जरूर है। सच सच बताइए बात क्या हुई? एक काम करो, जाओ किचन में खाना पीना बनाओ। साक्षी बिटिया कोई बात नहीं हुई है। बताओ ना भाभी अपसेट क्यों है? अभी के चेहरे पे तनिक भी मैं खुशी नहीं देख रही हूँ। हाँ ना मम्मी, अगर नहीं बताओगी मम्मी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज बताओ मुझे क्या बात हुई है। घर में अच्छा नहीं लगता है कि एक व्यक्ति दुखी हो और सारे खुश हो। घर वो होता है जहाँ पे घर के प्रत्येक सदस्य खुश रहें, घर का कोई मतलब नहीं होता है। बात बताओ मम्मी, प्रॉब्लम क्या हुई? सुबह सुबह आ गई, अब बोली कि हमको मायके जाना है। बोली कि मम्मी जी हम गर्मी की छुट्टी में भी नहीं गए थे और हम मायके जाना चाहते हैं। साफ साफ कहती नहीं मायके नहीं जाना है, हम भी बीमार हैं। हमारे बारे में बोलने लगे कि देखो मेरी बिटिया कितनी अच्छी है, अपनी बीमार सास की सेवा कर रही है। यही सब कहा सुनी हुआ है और कोई बात नहीं हुआ है। भाभी के चेहरे पे मत जाओ, वो इसी तरह मुंह बनाई रहती हैं। मम्मी कोई इसी तरह मुंह नहीं बनाए रहता है। गलत क्या है मम्मी? ठीक तो कह रही थी वो, एक छुट्टी में कहाँ रह पाई थी अपने मायके। अगर अभी वो रहना चाहती हैं तो जाने ही दो, तो रोक रही हो? अरे बिटिया समझने की कोशिश करो, अगर वो अपने मायके चली जाएंगी तो घर का काम धाम कौन करेगा? तुम भी आ गई हो कि 4 दिन खाओ आराम से, अपने ससुराल में काम करती रहती हो, तो उनको मायके नहीं जाने दी। कितना अच्छा मेरा डिसीजन था। तुम्हारा बहुत सारा डिसीजन है, क्या काम नहीं की हो। भगवान न करे तुमको कोई बीमारी हो। मम्मी हम जानते हैं कि तुम उल्टा सीधा बहुत बोलती हो। तो आई हो तो अपनी मम्मी को उल्टा सीधा मत बोलो। क्या काम की हो मम्मी? तो क्या हम सही बोले? को मायके जाने दो। साक्षी ये बता बिटिया, अगर भाभी तुम्हारी मायके चली गई तो खाना कौन बनाएगा? तो जानती हो अब हमसे इतना काम धाम नहीं होता है। भी अपने ससुराल में कितना काम करती हो, 4 दिन यहाँ आराम करो, बना बनाए खाना मिलेगा। भाभी को नहीं फेंकना चाहते हैं ना? मम्मी तुम अच्छा नहीं कर रही हो। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं, अब तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करें? मैं यहाँ अपनी ननद के कहने से आई हूँ। हाँ पता है, अगर मेरी ननद नहीं कहती तो मैं यहाँ नहीं आ पाती। कौन सा कमाल कर रही है तुम्हारी ननद? अपनी माँ की सेवा ही तो कर रही है ना, उनकी भी तो माँ है, वो तो बेटी है उनकी, पैदा की है। तुम्हारी ननद कोई कमाल नहीं कर रही है। मम्मी कमाल तो हम भी नहीं कर रहे हैं, मेरी ननद तो बहुत अच्छा काम की है, हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? मम्मी अब हम अच्छा काम करेंगे, हम चाहते हैं कि भाभी को मायके भेज दो। क्या मायके भेज दोगी तो काम कौन करेगा? हम काम करेंगे, अपने ससुराल में काम करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे काम। मम्मी यहाँ तो अच्छी बात यह है कि तुम बीमार नहीं हो, इसलिए मम्मी भाभी को मायके भेज दो। कहोगी तो हम भाभी से कहेंगे। मम्मी आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ननद हमसे आके कही कि भाभी आप अपने मायके चली जाइए। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, सास के लिए सम्मान और बढ़ गया। मम्मी मुझे भी कुछ ऐसा करने दो जिससे भाभी को एक अच्छी फीलिंग हो। भाभी से दिन रात किचकिच किचकिच तो करती ही रहती हो। क्या मम्मी मुझे कुछ अच्छा करने दो। काम का क्या है मम्मी, काम तो हो ही जाएगा। मम्मी मैं चाहती हूँ कि भाभी को मायके भेज दो। मम्मी क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की भी लोग तारीफ करें? मम्मी ये चाहती हो कि भाभी अपने मायके में अपनी मम्मी को फ़ोन करके कहें मेरी सास भी बहुत दुष्ट है और मेरी ननद तो और भी ज़्यादा दुष्ट है।
मैं रक्षाबंधन पर तो आना चाहती थी, लेकिन मेरी दुष्ट सास और मेरी दुष्ट ननद हमको आने ही नहीं दी। बोलो मम्मी, क्या तुम ये सब सुनना चाहती हो? बेटा, ये सब तो मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। मम्मी, तुम भाभी को नहीं भेजोगी ना, तो भाभी ऐसी ही बातें फोन पर करेंगी। तो आना चाहती थी, लेकिन मेरी ननद आ गई, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। भाभी की मम्मी भी कहेंगी कि तुम्हारी ननद बहुत दुष्ट है, देखो चली आई अपने मायके और तुम्हारी सास तुमको आने नहीं दे रही है। मम्मी, मुझे इनडायरेक्ट गाली क्यों सुनवाना चाहती हो? मुझे भी अच्छी बन जाने दो ना। मुझे भी कोई कहे कि उनकी ननद तो बहुत अच्छी है, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? नहीं बेटा, अच्छा तो मुझे भी लगेगा। मम्मी, मुझे भी अच्छा काम करने दो ना, मुझे भी अच्छी ननद बनने दो। क्या साक्षी, तुम बहुत अच्छा सोच रही हो। भाभी को बुला के कह दो ना कि वो अपने मायके चली जाए। साक्षी, मैं तो भाभी से कह देती हूँ। क्या है मम्मी जी, बुलाइए क्या आप? बहू, मैं ये कह रही हूँ कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो ना, तुम चली जाओ अपने मायके। मम्मी जी, अब नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि दीदी आई हैं। जी, आप भी बीमार रहती हो, इसलिए मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हारी ननद ही कह रही है कि भाभी को मायके भेज दो क्योंकि हम भी अपने मायके आए हैं। मम्मी जी, घर का काम कौन करेगा? और दीदी आ गई हैं, अब छोड़िए, मैं रक्षाबंधन वाले दिन चली जाऊंगी। अभी मम्मी कह रही हैं तो मायके क्यों नहीं जा रही हैं आप? दीदी, घर का काम कौन करेगा? करूंगी काम। अरे मैं अपने ससुराल में काम करती हूँ ना, तो यहाँ भी करूंगी। आप अपने मायके चली जाइए, क्योंकि आप गर्मी की छुट्टी में भी अपने मायके नहीं रह पाई थी, कारण क्योंकि हम यहाँ पर आ गए थे। इस बार भी आप अपने मायके नहीं जा पाएंगी मेरे कारण। हर बार आप मुझे गाली सुनवाना चाहती हैं क्या? दीदी, आपको गाली कौन देगा? मायके के लोग। दीदी, हमारे मायके के लोग आपको गाली नहीं देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाभी इस बार मैं चाहती हूँ कि आप अपने मायके जाइए। क्यों इतना सोच रही हो? अपने मायके जाओ ना। दीदी, सच कह रही हैं आप। भाभी, अपने मायके चली जाइए, हम भी अपने मायके आए हैं, मेरी ननद भी अपने मायके आई हैं। आप यहाँ क्यों रहेंगी? आप भी अपने मायके जाइए। माम की चिंता मत करिए, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। मुझसे ज्यादा अच्छी तो आप हो, क्योंकि मेरी मम्मी को झेल रही हो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ननद हो जाई बहुत अच्छी हो और हम खराब हैं? नहीं मम्मी, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। मम्मी, किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकती हो। अभी जाइए, फटाफट बैग पैक करिए और मायके जाइए। हम भी जा रहे हैं फटाफट बैग पैक करने। कभी किसी के साथ अच्छा करके देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी जो आपको कभी किसी के साथ गलत करके नहीं मिलेगी। सही सटीक प्रशंसा व्यक्ति का हौसला बढ़ाती है, झूठी और अधिक प्रशंसा व्यक्ति को लापरवाह बनाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।